कोच ड्राइवर्स कानून के शिकंजे में। सैलाब और महंगाई की पीसी अवाम को कोच मालकान ने भी ना बख्शा। डेरा टू द्राबन कला किराया 180 रुपये मुकर्रर था, जबकि सगो पुल बंद होने पर सगो तक द्राबन और दराजंदा कोच मालकान 150 रुपये वसूली और पुल से आगे द्राबन कला तक 100 रुपये वसूली की अवामी शिकायत पर ट्रैफिक इंचार्ज इज्जत खान गंडापुर ने कार्रवाई करके कई कोचों को चालान कर दिया। इज्जत खान गंडापुर ने मीडिया को बताया कि हम नाजायज़ी किसी के साथ नहीं होने देंगे, लेकिन इसमें अवाम का तावन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी वाला आपसे किराया ज़्यादा ले या हद से ज़्यादा सवारियाँ बिठाकर परेशान करे तो आप हमसे रब्ता करें। इंशाअल्लाह भरपूर और बिला तफरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ताहम अवामी शिकायत पर फौरी अमल करने पर शहरियों ने इंचार्ज ट्रैफिक इज्जत खान बमा पार्टी को खिराज तहसीन पेश किया है। चेयरमैन सुलंगी संगत इत्तेहाद मोहम्मद रमज़ान सुलंगी के चाचा अता मोहम्मद सुलंगी की वफ़ात पर समाजी रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगीरी ने ताज़ियत की और दुआ खैर की और कहा कि हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। चेयरमैन सुलंगी संगत इत्तेहाद मोहम्मद रमज़ान सुलंगी के चाचा अता मोहम्मद को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और शहर के तमाम सियासी समाजी लोगों ने शिरकत करके दुख का इज़हार किया। कुदरती आफात और हमारी खिदमत। मुल्क भर की तरह सिर्फ डेरा इस्माइल खान में भी हालिया दिनों कुदरती आफत सैलाब की जद में रहा। हर फर्द अपनी मदद आप के तहत जज्बे इंसानियत, जज्बे ईमानी और जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार होकर इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ रहा। सैलाब से शहर के शहर, देहात के देहात मलियामेट हो गए। सरसब्ज बागात बर्बाद हो गए, मकानात ज़मीन बोस हो गए, जानवर पानी में बह गए। हर सू परेशानी ही परेशानी के बादल छा गए। ऐसे आलम में इस देश का कोई भी ऐसा फर्द नहीं जिसने सैलाब मुतासरीन का साथ ना दिया हो। इस वक्त मैं अली अमीन बरादरान और उनकी टीम जिनमें फोकल पर्सन कमर जमान खान पामोज़ई, नाज़म शेख, अकमल अहमद खान बलोच, नवाज खान, सैयद रसूल धप, मोहम्मद खान कामरानी अब भी सैलाब मुतासरीन के लिए पेश हैं। वो इन इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं जहाँ ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला महमूद खान का दौरा डेरा अपनी जगह, लेकिन अली अमीन की फराख दिली तो देखें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद इमरान खान के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए अकाउंट में जमा कराए और करोड़ों रुपए का इमदादी सामान अल अमीन हाउस से ज़िला डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासर होने वाले तमाम इलाकों में बिला तफरीक रोज़ाना की बुनियाद पर तकसीम करके सैलाब मुतासरीन पर मोहब्बतें निछावर की जा रही हैं। नूर हिरा प्रॉपर्टी डीलर के चेयरमैन शहजादा पीर सूफी नदीम की जानिब से यूनियन कौंसिल मड्डी के नवाही इलाका गरा इब्राहिम में सैलाब से मुतासर 200 मुस्तहिक सैलाबजदगान में राशन, बर्तन, कपड़े तकसीम किए गए। मेयर न्यूज़ के रिपोर्टर अहमद अली राजपूत से गुफ्तगू करते हुए शहजादा सूफी पीर मोहम्मद नदीम ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन की मदद करके दिली सुकून मिला है। ये मुतासरा अफराद हमारी इमदाद के मुस्तहिक हैं। हम सब की मुश्तरका कोशिश होगी कि हम इस मुश्किल वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन मुतासरीन की इमदाद करें। इस दौरान मुकम्मल जाँच पड़ताल के बाद मुतासरीन मुस्तहिक अफराद में सर्वे के बाद इमदादी सामान दिया गया, जो हकीकी मुस्तहिकीन को लिस्ट के मुताबिक उनके नामों की तरतीब के मुताबिक इमदादी सामान उनके हवाले किया गया। 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान के मौका पर वतन अजीज़ और अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत के इज़हार के लिए ज़िला इंतज़ामिया और स्कूलों की जानिब से रैलियाँ निकाली गईं। स्कूल के बच्चों ने चेक पोस्टों पर तैनात फौजी व पुलिस के जवानों को फूल पेश किए। तमाम मुल्क की तरह पारा चनार में भी 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से रैलियाँ निकाली गई। रैली में ज़िला इंतज़ामिया अफसरान, कबायली, अमायदीन, स्कूलों के बच्चों ने शिरकत की। रैली के शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, शहदाए वतन को सलाम के नारे लगाए। रैली के शुरका से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर आमिर नवाज ने कहा कि कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने वतन से मोहब्बत को ईमान का जुज़ करार दिया है। सुलंगी हाउस में सिंधी सकाफती रस्म अदा की गई। चेयरमैन सुलंगी संगत इत्तेहाद मोहम्मद रमज़ान सुलंगी सिंधी सकाफती रस्म अदा की। अपने चाचा अता मोहम्मद सुलंगी के तीसरे रोज़ कुलखानी के बाद चेयरमैन सुलंगी संगत इत्तेहाद मोहम्मद रमज़ान सुलंगी ने अपने सुलंगी बरादरी के साथ सुलंगी हाउस में सिंधी सकाफती रस्म अदा की। अपने चाचा
जात भाई को सिंधी टोपी और पगड़ी पहनाई। कौमी दिफाई पाकिस्तान पर मेयो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ अहमद अली राजपूत का खुसूसी पैगाम। पाकिस्तानी कौम को आज भी इसी जज्बे और इत्तेहाद की ज़रूरत है जिसका मुजाहरा उसने 1965 की जंग में किया था। आज का दिन मुसल्लह अफवाज के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने और उनके ख़ानदानों से यकजहती के इजहार का दिन है। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद के जरिए कौम कड़े से कड़े इम्तिहान में भी सुरखरू हो सकती है। अर्ज़ वतन के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने में शहदाए पाक फौज की अजीम कुर्बानियाँ मिशल राह हैं। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक दिफाई असासे महफूज हाथों में है और उन पर किसी किस्म का समझौता न करने पर पाकिस्तानी कौम यक आवाज़ है। मुल्क पाकिस्तान की गयूर कौम इस मुल्क की सलामती और दिफा को लाजवाल बनाने की जदोजहद में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करती रहेगी। पाकिस्तानी कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नजरिए अफकार और बीएन की रोशनी में आइन की बालादस्ती और जमहूरियत को हमेशा मजबूत तर बनाएगी। यूनियन कौंसिल नंबर 2 के चेयरमैन मलक इशफाक चौथाई ने इस्लामिया कॉलोनी का 2 रोज से खराब ट्रांसफार्मर साबिक वफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान के फंड से मुरम्मत कराकर अवामी तकलीफ का अजाला कर दिया। ट्रांसफार्मर खराबी से इलाके अवाम को शदीद अजियत का सामना था। ट्रांसफार्मर मुरम्मती पर इलाके अवाम ने अली अमीन खान गंडापुर फोकल पर्सन वाबडा सनाउल्ला उर्फ काकाशाह और वार्ड नाजिम मलक इशफाक चौथाई को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नाजिम मलक इशफाक चौथाई ने हर दौर में अवामी व इलाकाई मसाइल हल किए हैं। यही वजह है कि अवाम ने भी अवामी मसाइल हल करने की सलाहियत रखने वाले नाजिम मलक इशफाक चौथाई का हमेशा इंतखाब किया है और वो हर इलेक्शन में सुरखरू हुए हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सिर्फ इलेक्शन के दिनों में सामने आते हैं और ये लोग अवामी मसाइल से हमेशा गाफिल रहते हैं। इससे काबिल भी नाजिम मलक इशफाक चौथाई 2 बार नाजिम रह चुके हैं और अवामी खिदमात के एतराफ़ में वो आइंदा भी सियासी मैदान में सुरखरू होंगे। मरकजी अंजुमन ताजरान के वफ्द की सदर मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर सिकंदर आजम खान की सरबराही में असिस्टेंट कमिश्नर मियां जनूर प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से मुलाकात, जिसमें सरप्रस्त राना मोहम्मद सफदर, राव मोहम्मद इकबाल जान नायब सदर, महर मोहम्मद रमजान लंगान नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी राना सगीर मंच शामिल थे। चोरों ने थानेदार को भी न बख्शा, थाने भी गैर महफूज। सियालकोट के थानेदार की अपनी मोटरसाइकिल अपने ही थाने से चोरी हो गई। शहरियों को मोटरसाइकिल के डबल लॉक लगाने की तलकीन करने वाली सियालकोट पुलिस के अपने ही थाने में चोरी की वारदात। जदीद टेक्नोलॉजी गहरी नींद में थाना बडियाना से थानेदार की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। 3 दिन बाद मुकदमा दर्ज। थानेदार 3 दिन तक मोटरसाइकिल ढूंढता रहा, नाकामी पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। हुकूमती अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टांक वकार अहमद की हिदायत के मुताबिक SHO थाना सिटी असगर खान ने अमन व अमान की फिजा को बरकरार रखने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए टांक सिटी में बैंकों और स्कूलों समेत दीगर अहम व हसास मकामात की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ अहम व हसास मकामात की सिक्योरिटी पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स के पास मौजूद असले व एमुनेशन को चेक करके उनकी सफाई और मेंटेनेंस के हवाले से हिदायत जारी की, जबकि गैर डिसिप्लिन सिक्योरिटी गार्ड्स को वार्निंग्स जारी की गई। अलावा अजी उन्होंने तमाम गार्ड्स को मौजूदा हालात के पेश नज़र अफसरान बाला की जानिब से हाई अलर्ट रहने, तमाम आने जाने वाले अफराद पर कड़ी नजर रखने और अपने असले को हम वक्त अपने पास तैयार रखने के अलावा खुदा न खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े के रोनमा होने की सूरत में फौरन सिटी पुलिस को इत्तला देने की हिदायत जारी की। बकला DI खान मोटरवे पर हादसे का मामला। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद का बकला DI खान मोटरवे पर गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ बड़ा एक्शन। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने गफलत बरतने वाले मोटरवे पुलिस के SP और DSP को मुअत्तल करवा दिया। सेक्टर कमांडर SP अतीकुर रहमान, बेट इंचार्ज DSP कुर्बान अली को मुअत्तल किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने DMNH शफाकत ज़ुबैर को मुअत्तल कर दिया।
मौलाना असद महमूद ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHA आफ्ताबुल्लाह बाबर को भी गफलत बरतने के बायस मुअत्तल कर दिया। मौलाना असद महमूद ने गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिनरी इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मोटरवे पुलिस और NHA हुकाम की गफलत के बायस 2 मासूम मुसाफिर जान की बाजी हार गए। मुल्क भर की तमाम कौमी शाहराहों पर किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बगला DI खान मोटरवे पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक होने वाले लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं। चंद रोज कबल बगला DI खान मोटरवे पर मोटरसाइकिल सवार के दाखिल होने से ट्रैफिक हादसा रोनुमा हुआ था। 6 सितंबर का दिन कौमों की जिंदगी में कभी कभी आता है, मगर जिंदा कौमें ऐसे दिनों को हमेशा याद रखती हैं। इस दिन का मकसद इन शहीदों को याद करना है जिन्होंने अपना कल हमारी आने वाली नस्लों और हमारे आज के लिए कुर्बान कर दिया। 6 सितंबर की जंग पाकिस्तानी कौम के लिए वकार और लाजवाल दास्तान का दर्जा रखती है। भारत ने ताकत के नशे में एक आज़ाद मुल्क की आज़ादी सलब करने की नापाक जसारत की, जिसको पाकिस्तानी अफवाज और कौम ने मिलकर खाक में मिला दिया और दुनिया को ये साबित कर दिखाया कि हम एक जिंदा कौम है। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान और कौम अपने मुल्क का दिफा करना खूब जानती हैं। आज भी भारत किसी भूल में ना रहे कि हम अपने दिफा से गाफिल हैं। अगर दोबारा 6 सितंबर जैसी गलती की तो हम इस दुनिया से उसका नामो निशान ही मिटा देंगे। मिल्लत पाकिस्तान के लिए 6 सितंबर शहीदों और गाजियों को याद करने का दिन ही नहीं, ये दिन हमारी अज़मत का निशान है। आज के दिन हमें अहद करना है कि जो दुश्मन हमें बाहम दस्तों गिरफ्तार करने के लिए कोशिश हैं, उनके आज़ाइम को हर सूरत खाक में मिलाना है। ये वक्त आपस के तफरकात और तनाज़ात में उलझने का नहीं, बल्कि यकसुई के साथ मुल्क को दुश्मन की साजिशों से बचाने का है। यौम दिफा शानदार तरीके से मनाकर दुश्मन को बावर करवाना है कि वो किसी सूरत हमें मिटा नहीं सकता। हमें मिटाने वाले खुद मिट जाया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन कौम को ये याद दिलाना है कि मक्कार दुश्मन जंग के ज़रिए तो हमें ख़त्म नहीं कर सकता, मगर प्रोपेगेंडे के ज़रिए हमें आपस के इख्तिलाफात में उलझाना चाहता है। इसलिए दुश्मन के बयानियों को समझिए और मिल्लत के ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से दुश्मन के हर वार को नाकाम बनाइए। अल्लाह पाक हम सब का, पाकिस्तान का और अफवाज पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। आमीन। मुजफ्फरगढ़ में यौम दिफा के मौका पर सर्कल अफसरान शहदा की फैमिलीज को फूलों के गुलदस्ते पेश कर रहे हैं। DSP सदर सर्कल ने चलास के मकाम पर जामे शहादत नोश करने वाले कर्नल मुस्तफ़ा जमाल शहीद के घर जाकर खैराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के मुताबिक 6 सितंबर यौम दिफा के मौका पर मुजफ्फरगढ़ में सर्कल अफसरान शहदा की फैमिलीज के साथ शहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कर रहे हैं। DSP सदर सर्कल मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद रिजवान खान कर्नल मुस्तफ़ा जमाल शहीद के घर उनके अहले खाना से मिले और उन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश किया। DSP ने कहा कि पाक फौज के शहदा मुल्क और कौम का फ़ख्र हैं। मुजफ्फरगढ़ पुलिस शहदा की फैमिलीज के तमाम दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है। कर्नल मुस्तफ़ा जमाल शहीद के अहले खाना ने बताया कि कर्नल मुस्तफ़ा जमाल ने 6 अगस्त 2013 में चलास के मकाम पर दुश्मन के हमले में जामे शहादत नोश किया। अहले खाना ने कहा कि उन्हें कर्नल मुस्तफ़ा जमाल की शहादत पर फ़ख्र है। सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लगी। महकमा हेल्थ अफसरान ख्वाब गफलत में मुब्तला। तफसीलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में सैलाब से मुतासर इलाकों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जिनमें डेंगू, डायरिया और स्किन की बीमारियों ने डेरे डाल लिए हैं, जिसे आलमी इदारे सेहत ने भी अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान के सैलाबी इलाकों में इन बीमारियों के फैलने का अंदेशा है और उन इलाकों में तबी सहूलियात फ्राहम करना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस बदकिस्मत ज़िला में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और उसका अमला ना तो कहीं पर नज़र आ रहा है और ना ही इन बीमारियों की रोकथाम के लिए कोई मेडिकल कैंप लगाया गया है, जबकि मुख्तलिफ सिविल सोसाइटीज़ की जानिब से अपनी मदद आपके तहत मेडिकल कैंप्स काम कर रहे हैं, मगर उनके पास इन बीमारियों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मेडिसिन मौजूद नहीं है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने।